हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। इसमें हम सब कवर करेंगे सोमैटिक सेल्स, यानी सोमैटिक सेल्स एक्चुअल में होते क्या है, फिर सोमैटिक एम्ब्रायो क्या होता है, फिर सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन कैसे ये होता है और उसके कुछ एडवांटेजेस। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सोमैटिक सेल क्या होते हैं। सोमैटिक सेल क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है सोमा, जिसका मतलब होता है बॉडी। तो ये कौन से सेल हैं? बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि गैमेट और जर्म सेल गैमेटोसाइट से अलग होते हैं, यानी कि जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, उनसे अलग सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन स्टिल ये सब चीज़ें एक और बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ एनी बायोलॉजिकल सेल फॉर्मिंग बॉडी ऑफ अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अदर देन अ गैमेट, जर्म सेल और अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल, ठीक है। और ये एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 220 टाइप्स के सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 220 टाइप्स के, ठीक है। अब सोमैटिक सेल्स की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि सोमैटिक एम्ब्रायो क्या होता है। सोमैटिक एम्ब्रायो बनता किससे है? सोमैटिक सेल्स से बनता है। और इसमें क्या लिखा है? आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट सेल्स दैट आर नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज। ऐसे सेल्स से बनता है सोमैटिक एम्ब्रायो जो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। और ये कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स ही होते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रायो किससे बनते हैं? सोमैटिक सेल्स से बनते हैं, ठीक है। और जो सोमैटिक एम्ब्रायो बनेगा उसमें ना तो एंडोस्पर्म होता है और ना ही कोई सीड कोट होता है। क्या नहीं होता है? ना ही कोई एंडोस्पर्म होता है और ना ही कोई सीड कोट होता है। नो एंडोस्पर्म और सीड कोट। और अब हम समझते हैं कि सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस है सोमैटिक जिसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और सोमैटिक एम्ब्रायो बनाते हैं, ठीक है। ये नेचुरली नहीं होती है, ये आर्टिफिशियली होती है। और दो फैक्ट्स इसके क्या हैं, ये देखिए। ये प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि क्या है कि इसमें एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंडोजीनस मैकेनिज़्म होता है। और दूसरी बात क्या है कि ना, दूसरे प्लांट्स की तरह ये ऐसे सेल्स से एम्ब्रायो बनाता है जो कि क्या एक्चुअल में एम्ब्रायो बनाने में इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो ये हमें क्या प्रूफ करता है कि दूसरे टाइप के सेल्स भी जो बॉडी में प्रेजेंट है वो भी एम्ब्रायो बना सकते हैं। लेकिन क्या है, जो प्रोसेस है एम्ब्रायोजेनेसिस की, ये ना इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसकी वजह से ये लार्ज स्केल प्रोपेगेशन है और ये जल्दी भी होता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जल्दी भी होता है, क्योंकि क्या इसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता, तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। फिर हम देखते हैं इसकी प्रोसेस। अब जो सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस है ये 3 स्टेप प्रोसेस है। कितनी स्टेप प्रोसेस है? 3 स्टेप। इंडक्शन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। इंडक्शन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, IDM। इंडक्शन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। इंडक्शन में क्या है, जो सेल्स जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं। जो सेल्स पहले से मौजूद है उनको हम रीएक्टिवेट करेंगे डिफ्रेंशिएट होने के लिए और एम्ब्रायो को बनाने के लिए। जो क्या हम उसे दो प्रोसेस में कर सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि डायरेक्ट में हम कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएरी स्टेज नहीं होगी जैसे कि कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या है कि इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज इन डायरेक्ट वे। डायरेक्ट बनता है, ये तो हमने देख लिया। डायरेक्ट लिखा है, नाम ही पता है, तो डायरेक्ट तो बनेगा ही। ये किससे बनेगा? सेल्स से, एक्सप्लांट के, जैसे कि सेल्स ऑफ इमेच्योर एम्ब्रायोज से बनेगा। ये डायरेक्ट प्रोसेस है। और ये क्या, प्री एम्ब्रायोनिक डिटरमाइंड सेल्स दिखेंगे इसमें। और फिर इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होगा, इंटरमीडिएरी स्टेज यानी कि कैलस फॉर्मेशन दिखेगा। और ये क्या ये इसमें क्या है, जो एम्ब्रायो बनेगा वो बहुत सारी सेल डिवीज़न साइकिल्स के बाद बनेगा। और
फिर बहुत इसलिए उसमें बहुत सारी स्टेप्स भी होती हैं। हम इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। इंडक्शन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन। इंडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले जो ऑक्सीजन्स रहते हैं जो इस और ज़्यादातर कौन से 2,4-D टिपिकली इसेंशियल रहते हैं। इंडक्शन में हमने देखा क्या होगा, रीएक्टिवेट करवाएंगे सेल्स को, ठीक है ना। और उसमें कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सीजन्स। फिर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में क्या है कि ना एक बार इनिशिएशन हो गया प्रोसेस का सेल डिवीज़न की, मतलब रीएक्टिवेट कर दिया हमने सेल्स को, उसके बाद क्या होगा, सेल्स जो रहेंगे वो उनमें क्या होगा, पॉलीफरेशन होगा ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में। एम्ब्रायोजेनिक सेल्स जो होंगे वो लिबरेट होंगे और ऑक्सीजन फ्री, जो एम्ब्रायोजेनिक सेल्स हैं वो लिबरेट होंगे ऑक्सीजन फ्री मीडियम में। और मैचुरेशन में क्या है कि इसमें देखो एक तो सीड कोट बन नहीं रहा है और कोई एंडोस्पर्म भी नहीं बन रहा है, तो फिर इसमें क्या है, मैचुरेशन ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो जो सोमेटिक एम्ब्रायोज रहते हैं आर अपोज टू सीड एम्ब्रायोज, डू नॉट एक्सपीरियंस लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, और जो साइज़ रहता है वो भी इस स्टेज पे इंक्रीज़ नहीं होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस के इसके। तो ये क्या है, हमने अभी देखा कि क्या है इसमें, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है जिसकी वजह से क्या है कि ये फास्टर रेट पे हो सकता है, और फास्टर रेट पे होगा तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत सारे एम्ब्रायोज को डेवलप कर सकते हैं, तो इसमें ह्यूज नंबर ऑफ एम्ब्रायोज ऑब्टेन्ड। फिर प्रोसेस कैन बी मॉनिटर्ड। अब देखो नेचुरली कोई भी चीज़ होगी तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम क्या इस प्रोसेस को ईज़िली मॉनिटर कर सकते हैं, और हम क्या जो डेवलपमेंट और इन्वामेंटल स्टेज है वो भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस कह लो या डिसएडवांटेज कह लो, ये लेबर सेविंग यानी इसमें ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।